जी। वो जो है 10 बजे रात में सब बच्चों को उठा करके मैंने जांच कर रहे हैं। पक्के तौर पर पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। या तो वो देखने के लिए गई है या नहीं में गई है कि जो है कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं। आपको और क्या क्या बताई? अभी तो यही दो, एक बात और बताई। हाँ, हॉस्टल में लोग क्यों धोएगा? हमारा कपड़ा हम खुद खींचते हैं, हमारी बेटी अपने से कपड़ा धोती है, अपना चादर अपने से धोती है। हाँ, बिल्कुल। वही लोग, सभी बच्चे ऐसा करते हैं। आज सवाल उन बेटियों की सुरक्षा का है जिन्हें माता पिता एक बेहतर भविष्य की सपने के साथ घर से दूर भेजते हैं, लेकिन पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि रूह को कपा देने वाली है। देखिए, पटना के इस हॉस्टल कांड में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर हॉस्टल के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। इस केस में अब एंट्री हुई है पप्पू यादव की, और पप्पू यादव लगातार एक्टिव है। पप्पू यादव के पास आधी रात को आए एक फोन कॉल ने उस रात की दबी हुई सच्चाई का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। आखिर उस फोन कॉल पर क्या कहा गया, क्या था वो सच जिसे दबाने की कोशिश अब तक की जा रही है। आज इस फोन कॉल का एक एक शब्द चीख चीख कर इंसाफ मांग रहा था, एक बेटी का न्याय मांग रहा था। आज सिस्टम को इन 3 बड़े सवालों का जवाब देना होगा। सवाल नंबर 1, कौन है ये नीतू मैडम, और आखिर रात के 10 बजे वो लड़कियों के कमरों में क्या पूछताछ करने आती थी। सवाल नंबर 2, जब हॉस्टल की लड़कियां अपने कपड़े खुद साफ करती है तो एक खास लड़की की चादर हॉस्टल संचालक खुद अपने हाथों से क्यों धो रही थी। आखिर उस चादर में ऐसा कौन सा दाग था जिसे मिटाने की इतनी जल्दबाजी थी। और सवाल नंबर 3, आखिर वो रहस्यमयी महिला कौन है जो आधी रात के सन्नाटे में हॉस्टल के कमरों के चक्कर लगाती थी। एक लाचार पिता की गंभीर आरोप, पटना पुलिस की कथित निकम्मी कार्य प्रणाली और बंद कमरों के पीछे का वो काला सच आज बेनकाब होंगे। क्या शिक्षा के मंदिर के नाम पर बेटियों की असमत से खिलवाड़ हो रहा है? सबसे पहले सुनिए उस फोन कॉल की वो दास्तान जिसने इस पूरी केस को अब पलट कर रख दिया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल, चादर साजिश और वो मिस्ट्री वुमेन। सुनिएगा जरा। उजागर करने का जो प्रयास किया है उसमें एक कड़ी है सर, जो मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी। 5 तारीख को जी। लगभग 10 बजे के आसपास जब बच्चे सो जाते हैं या पढ़ते हैं, अपने रूम में रहते हैं, जी। एक मैडम है जी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की नीतू मैडम, जी। जिनको पैसा हम लोग जो है देते हैं हॉस्टल फी वगैरह सब। जी। तो वो जो है 10 बजे रात में सब बच्चों को उठा करके मैंने जांच कर रही है कि कोई बात है, कुछ है, कैसे हो। तो मेरी बेटी ने पूछा, मैडम आप तो आते नहीं थे, इतना बड़का रात में कोई बात है क्या? जी। जबकि मेरी बेटी एकदम जो है समझिए कि एकदम 16 साल की है, अभी फर्स्ट ईयर में जो है पढ़ रही है, उतना वो ज्यादा जो है इस समय नहीं रहती है कंसर्न में। जी। लेकिन जो है ये बात हमको भी बताई दूसरे तीसरे दिन कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो 10 बजे रात में जो है नीतू मैम आई है, तो नीतू मैम का तो कहीं नाम नहीं आ रहा। 10 बजे रात में वो 10:15 बजे रात में क्या करने के लिए गई? नीतू मैम मतलब नीलू अग्रवाल? नहीं सर। जी। बोल रही है कौन है? वार्डन टाइप की है सर वो। अच्छा, वार्डन टाइप की है, ठीक है। वार्डन टाइप की है। दूसरा जो गर्ल्स हॉस्टल है, जी, तब वो गर्ल्स हॉस्टल जो पहले आता है उसके बाद जो जिसमें घटना घटी है, समझ गया, समझ तो वहाँ से जो है 10 बजे रात में आई है। जी। तो एक हमारे मन में आया कि 10 आज तक तो नहीं आई, कभी 1 साल से है मेरी बेटी, कभी नहीं जांच करने आई, उसी दिन क्यों आई? बहुत सुंदर। जब घटना घटी है 9 बजे सुनने में आता है कि वो घर बात की लड़की और सब ठीक ठाक है, और 10 बजे के बाद ये मूवमेंट वही हॉस्टल में शुरू हुआ होगा। तो ये 10 सवा 10 में आई है, सब लड़कियों को जगा जाए कि देख रही है, जांच रही है क्या है नहीं है। तो ये एक मार्केबल बात है कि इनको घटना के बारे में
क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। या तो वो देखने के लिए गई है या नहीं में गई है कि जो है कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं, सर्वाइव करने के लिए गई होगी। कुछ न कुछ तो बात है। इनको पकड़ने से बात पता चल सकता है कि वहाँ क्या घटना घटी। अच्छा, हमको एक बात बताइए भैया, जी सर। अपना घर कहाँ हुआ? मेरा घर सर कटिहार जिला में, मैं बैगना में हूँ। यहाँ बैगना मेरा जो है अच्छा, रेसिडेंस है। अभी हम बैगने से निकले हैं। अच्छा, हाँ, जानकारी रहती सर, हम आपको जो है ना खोज के जो है भेंट कर लेते हैं। अच्छा। बिटिया हमारी आपको और क्या क्या बताई? अभी तो यही दो एक बात और बताई सर, जो हमको मैंने जानकारी प्राप्त हुआ कि जो चादर धोने की बात होती है, उस हॉस्टल में किसी भी लड़की का चादर सब सारे कपड़े वो लोग अपने से धोते हैं, बच्चे। तो उस हॉस्टल के लोगों ने क्यों धोया? घटना नहीं घटी है तो ये तो बहुत मार्केबल बात है। मतलब हॉस्टल के लोग क्यों धोया? हाँ, हॉस्टल के लोग क्यों धोएगा? हमारा कपड़ा हम खुद खींचते हैं, हमारी बेटी अपने से कपड़ा धोती है, अपना चादर अपने से धोती है। हाँ, बिल्कुल। सभी बच्चे ऐसा करते हैं जी। तो चादर धोने की बात जो सामने में दिखाई पड़ता है, जी साक्ष्य मिटाने की बात, जी। तो ये तो प्रशासन के द्वारा क्यों होगा अगर वहाँ घटना नहीं घटी है तो? अच्छा बिटिया, ये दूसरी बात, बिटिया ने आपको कभी बताया कि वो लड़की कभी किसी कोई दोस्त था पापा, या वो लड़की सीधी थी? वहाँ जो है ना सर, ये लोग जो बताएगी, ऐसे तो जो है 7 तारीख को सुबह में ये लोग खाली की है, 1 तारीख तक बहुत देर तक ये लोग को पता नहीं चला, शाम में पता चला, और रात भर ये लोग नहीं सोई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की उन 4 दीवारों के पीछे साजिशों का कितना गहरा जाल बुना गया था। एक तरफ वो लाचार पिता है जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, भीख मांग रहा है, और दूसरी तरफ वो रसूखदार चेहरे जो सबूतों को चादर के साथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव के पास आया वो फोन कॉल सिर्फ एक सबूत या सूचना नहीं है, बल्कि सड़े हुए सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। ये जनता कह रही है, आखिर कब तक पटना की सड़कों पर बेटियां सुरक्षित रहेगी? नीतू मैडम हो या वो आधी रात को आने वाली तमाम ऐसी गतिविधियां होने वाली जो कानून के हाथ लंबे होंगे, कब तक पहुंचेंगे आखिरकार? हर बार की तरह क्या फाइलों में दबकर रह जाएंगे? सवाल जनता पूछ रही है। बने रहिएगा, जल्द लेकर आएंगे यूं ही तमाम अपडेट जो प्रशासन को उस पर जांच करना ही होगा, क्योंकि अब एक पिता को अपनी बेटी का इंसाफ नहीं चाहिए, पूरी जनता को तमाम बेटियों का इंसाफ चाहिए, उनका सुरक्षा का सवाल है। फिलहाल के लिए बने रहिएगा, धन्यवाद।